मेरे मुन्ने भूल न जाना, अपना फर्ज निभाना, मेरे तुझका कर्ज चुकाना, मेरे तुझका बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़ी माँ, मेरा नाम काली है। काली? मेरे पैर में गोली लगी है, जहर सारे शरीर में फैल बेटा आप बैठ जाइए, मैं तेरा इलाज अगर करूंगा। गोली नहीं निकाली गई तो मैं मर भी सकता हूं। बैठ। बेटा क्या बात का है? देखो काली बेटे के पैर में गोली लगी है, गोली लगी है? इसकी गोली निकाल कर इसकी जान बचाना है। जाइए जल्दी, पट्टी में लेम, चाकू गरम कर लाओ। दर्द बर्दाश्त कर पे जाओ भैया। घबराए वाली कोई बात नहीं है, बल्कि गोली दुई लगी रहे वही हम निकाल दे। पट्टी लाई मिली है, कल भाई से भी आना है, वह को पछला पर रहा है, बांध दे हो। फूल बांध जल्दी बांधो। बेटा बेटा काली तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। बूढ़ी माँ, पैर में गोली लगी थी वो तो निकल गई है। क्या कहा? अपनी जुबान से तुमने मुझे बेटा कहा? नहीं, ये काले तो इतना भागा है, इसे नहीं मालूम माँ क्या होती है, माँ की ममता क्या होती है। लेकिन नहीं, आज तेरा प्यार देखकर मुझे महसूस हो रहा है कि माँ ऐसी ही होती है। माँ, अब मेरे पैर में दर्द बढ़ता जा रहा है। बेटा अरे नौकर जाइए, हल्दी डालकर दूध लेकर आइए। हल्दी ज्यादा मत डलवा देना, जो पीने में दिक्कत हो। और बेटा कम ही हल्दी डालना, बहुत जल्दी लेकर आइए। बूढ़ी माँ, तेरा एहसान काली मरकर भी चुका देगा। अरे बेटा इसमें एहसान की क्या बात है? वादा। एक माँ क्या अपने बेटे की जान की हिफाजत नहीं करेगी? आज ये काली वादा करता है, आज से तू मेरी माँ है। एक बार प्यार से अपना हाथ मेरे सर पे। भैया ये तुम दूध पी लो, तुम्हारी नस नस का दर्द नहीं करी जाएगी। ये डराओ ना, हल्दी जाएगी लाइन है। वाकई में काली की जिंदगी आपकी गुलाम आज से हो गई है माँ। ये जिंदगी आपकी देन है और आपके लिए क्यों ना लुटानी पड़े। मैं हंसते हंसते जहर भी पी नहीं सकता हूँ। बेटा ऐसी बात नहीं है। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे को जहर पिलाएगी? अरे मैं तो आपको दूध पिलाऊंगी बेटा। मेरे मुन्ने भूल न जाना, अपना फर्ज निभाना, मेरे तुझका कर्ज चुकाना, मेरे तुझका कर्ज, मुन्ने भूल न जाना। या भगवान, आज जब काली मेरी नजरों से गुजर रहा था तो मेरे दिल में ऐसा एहसास हुआ कि बचपन का खोया हुआ मेरा अर्जुन जा रहा है।
माँ की आत्मा ये कैसे पहचान लेती है? चलो शायद कोई बात नहीं, काली को देखकर बेटे का एहसास हुआ है। या भगवान, जहां मेरा बेटा अर्जुन हो सही सलामत हो, तेरा मैं दर्पण कहला, दर्पण कहे अरे पूरे सारे कर्मों को देखे और दिखला आए मैं दर्पण। जय हिंद सर। मुंशी जी, सर, यार एक बात मेरे समझ में नहीं आती वो है, कौन सी बात? आखिर मेरी माँ एक डाकू के लिए मेरे ऊपर क्यों चाटा मारती थी यार? लेकिन सर, कोई माँ अपने बेटे से यूं ही झूठ भी नहीं बोलेगी। लेकिन नहीं यार, माँ का दर्द कुछ और ही होता है। सच कहते हो सर? जिस तरीके से मैं उसका बेटा हूँ, मुझसे बहुत प्यार करती है, उस तरीके से वो भी मेरी ही उम्र का था ना। सच कहते हो उसे सर? हो सकता है अपना बेटा समझती हो। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों हमारे तुम्हारे हाथों से काली पकड़ा आ जाएगा। अब चलो कि चलते हैं सर, ड्यूटी। साहब कोई भिखारी आए हैं, 2-4 रुपए देकर भगाओ। ये हुलिया क्या बनाए हो? बिल्कुल कंजर मालूम दे रहे हो। हम तुम्हें कंजर नजर आ रहे हैं। और ये बनाए क्या हो? ये सब तुम्हारी वजह से यह हालत हुई है। मेरी वजह से? सारा धन डाकू ले गया, साला हमें कच्चा बनियानी में छोड़ेगा वो। लेकिन और तब तुम मीटिंगाई कर रहे हो, नमकीन उड़ाए रहे हो। नहीं जमींदार साहब, साहब आपको नहीं मालूम। हमने जमींदार न कहो, कंगाल साहब कहो। अरे हमने एक डाकू को तो गोली मार दी, मर चुका है। लेकिन डाकू काली के पैर में गोली जाकर के लगी, वो लंगड़ा हो गया है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हमारे हाथों से पकड़ा जाएगा। डाकू लंगड़ा नहीं हो गया, घायल शेर हो गया है। और रही बात गिरफ्तार करने की, तो तुम काली डाकू को कभी नहीं गिरफ्तार कर पाओगे। क्या बात करते हो? हमने कसम खा रखी है कि जब तक डाकू काली को अपने हाथों से नहीं पकड़ूंगा, तब तक चैन की सांस नहीं। तो भूल रहे हो करण, काली डाकू के चारों तरफ जासूस लगे हुए हैं। जो भी पुलिस प्लान बनाती है डाकू को पकड़ने के लिए, वो खबर काली तक पहले पहुंच जाती है। क्या जासूस? हाँ, आखिर जासूस कौन है? अगर मैं उनका नाम बता दूं तो गिरफ्तार कर सकोगे। क्या बात करते हो कमल सिंह साहब? तो लिखो, क्या उनके खिलाफ FIR मैं लिखाता हूँ। बात करते हो? तुम उनका नाम बता दो, वादा नहीं बल्कि कसम खा कहता हूँ, सारे को जिंदगी में सड़ा दूंगा, जेल में साले सड़े रहेंगे। बेलापुर के जमींदार बेलापुर के जमींदार ठाकुर बलराज सिंह, ठाकुर बलराज सिंह, उनकी इकलौती बेटी सरिता। लिखो लिखो, हमारी तरफ ना देखो। दिमाग खराब है क्या? अबे पागल हो गया क्या तू? उससे तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है क्या? रिश्तेदारी नहीं, एक लड़की के ऊपर ऐसा आरोप लगा तो तुझे अच्छा लगता है? मैंने कई मर्तबा छुप छुप कर काली से मिलते भी देखा है। काली से? मैं चश्मदीद गवाह भी हूँ। लिखो लिखो, उधर उधर ना देखो। ठाकुर बलराज सिंह की बेटी सरिता, वो डाकुओं की जासूस है। मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ उसे मिलते हुए और उससे खबरें बताते हुए। मेरा नाम अंगूठा से काम नहीं चलेगा। हम सरकारी काम सब अंगूठाई से करते हैं। क्या दस्तखत नहीं कर पाते हो क्या? नहीं नहीं कर लेते हैं, लेकिन दस्तखत से काम नहीं होता अरे है। चौकीदार कहाँ हो रे? जी सर। अरे अंगूठा लगाओ यार, कहाँ रपड़े के चक्कर में पढ़ जाते हैं। जाओ पढ़ लेकर आओ, पढ़ लो। पढ़े लिखे लाए हो? अरे पढ़े लिखे हैं रे।
जिंदगी भर जब गाई लिखाए हो तो मतलब उठा लगे करे हो। लाओ सर यहीं पे लगवाओ। कमलकांत, मैं वादा करता हूँ, आज ही इसी वक्त अभी जा रहा हूँ ठाकुर बलराज सिंह की हवेली पे और ममता के हाथों में हथकड़ी लगा करके और थाने तक मैं लाऊंगा। फिक्र मत करो। ये साला करनवा हमें बेवकूफ समझ रहा है। नहीं, मुझे अच्छी प्रकार से मालूम है ठाकुर की लौडिया से साला मोहब्बत करता है। और डाकू काली के पैर में साले ने गोली मारा है। काली तो इसके खून का हर वक्त प्यासा है। और उधर जा रहा है बलराज सिंह की लौडिया को गिरफ्तार करने के लिए। दोनों में प्यार जो है वो नफरत से बदल जाएगा। उसके बाद बलराज को रास्ते से हटा के उसकी लौडिया से शादी मैं रचाऊंगा। चलता मैंने तुम्हें भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। सच कहते हैं आप ठाकुर साहब, साला आपका नमक खाता आपके साथ नमक हलाली कर रहा। वो हमारे धन से बना था। दाब के धन से बना था। क्या मतलब? आपकी तारीफ मुझे लोग इंस्पेक्टर करण कहते हैं। तो कहा इंस्पेक्टर करण? कैसा ना हो गया गढ़ी तक? कुछ काम ही पड़ गया है। बोलो। कहिए, तुम्हारी बेटी कहाँ है? तुमसे मतलब क्या है? ओए! चिल्लाओ मत। मतलब नहीं है मुझसे। कहाँ मर गया रे बहिला? राजा बेर है। ठोकर मार साले किसको? कहाँ? दोनों कहाँ से बहिरा कर दो तो कंप्लेंट लो। कहाँ पे लिखा है ये तो हमें खोल के दिखाओ। खोल के कंप्लेंट के बेटी को पूछ रहा हूँ उसका। खोल के दिखावा जाई तब तुम जाने पाई। यही है। देखो ठाकुर साहब, तो इसका मतलब कंप्लेंट लिखाने वाला वो ठाकुर कमलकांत सिंह है। कमलकांत सिंह, उसने दस्तखत वो अंगूठा भी लगाया है। हाँ, जानता हूँ। तो बोलो इंस्पेक्टर, कितनी चाहिए तुम्हें रकम? मुझे खरीदने की कोशिश किया ना तो खड़े खड़े तुझे बाजार में मैं बेच दूंगा। मुझे लोग इंस्पेक्टर करण सिंह कहते हैं। चिल्ला नहीं। मैं कोई रंडी का भरुहा और कानून का दलाल नहीं हूँ जो मुझे खरीदने की कोशिश कर रहा है। भाषा सुनना की मुझ में आदत नहीं। नौकर, जाओ मेरी बेटी को जाके बोल दो कि तुम्हारे पिताजी ने तत्काल याद किया है। अरे करण, चुप। तो इस इंस्पेक्टर को कैसे जानती है? बोल। अरे ये क्या बताएगी ठाकुर, मुझसे पूछ। पहले तुझसे क्या पूछूं? ये हमारी रखैल है, रखैल। ये तेरी बेटी डाकू की जासूस है। डाकू की जासूस को खबर देती है और उसके एक डाकू काली से मोहब्बत भी करती है। इसी जुर्म में मैं से हथकड़ी डाल इसके हाथ में ले चल मेरे साथ। ये बात तू भी भेजे में डाल ले कौन सी बात? कि तू कोतवाली से पहली बात अदालत नहीं ले जा सकता। क्यों? हाँ, मैं ले जाऊंगा, वादा करता हूँ। ये मेरा चैलेंज समझो। ओए चैलेंज के बच्चे, वादा करता हूँ इसी वक्त ले जाऊंगा
और फिर लेडीज पुलिस इसके ऊपर मैं लगाऊंगा। इतना मरवाऊंगा इसे, इतना मरवाऊंगा तो तू देख। ले चले याद रहे, अगर जो अपनी बेटी को छुड़ाना है तो कोई ठोस सबूत लेकर के आना, वरना ये तेरी बेटी होने की जुर्म में, ये तेरी बेटी के होने के जुर्म में मैं तेरे भी हाथों में हथकड़ी लगा करके और तुझे थाने तक इस पर कलम की ऐसी कौन कमजोरी हो सकती है जो इसका सर हमारे कदमों में झुक सकता है? अगर संसार में कोई बीमारी फैली है सरकार, तो इसका इलाज कोई ना कोई जरूर है। तो बोल, क्या कमजोरी हो सकती है? इस साले इंस्पेक्टर करण की बहुत बड़ी कमजोरी है। वो कौन सी? वो कमजोरी इसकी बूढ़ी माँ है। बूढ़ी माँ? हाँ सरकार, इसकी बूढ़ी माँ। लेकिन इसकी बूढ़ी माँ कहाँ रहती है? अरे वही साली झोपड़पट्टी में रहती है, जंगल में। झोपड़पट्टी में? हाँ सरकार। चल रास्ता उठा। बेटा काली की जान बचाने के चक्कर में अपने बेटे करण के ऊपर हाथ उठा दिया। ठीक है, बेटे का इंतजार करती हूँ। बल्कि देख तेरे सामने कौन खड़ा। मेरी औकात कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? ठाकुराइन बता, वो तेरा बेटा करण कहाँ? मैं अपने बेटे का तुझ जैसे कुत्ते से बताऊंगी? कभी नहीं बताऊंगी कि मेरा बेटा करण कहाँ है। बताएगी नौकर, गिरफ्तार करो इसे। सबसे पहले। लेकिन तुझे नहीं मालूम, जिस समय मेरा बेटा करण सुनेगा कि ठाकुर मेरी माँ को गिरफ्तार करके ले गया है, उसी समय दौड़ता हुआ आएगा और तेरे टुकड़े काट कर कुत्तों के आगे डाल देगा। तेरे बेटे की हमें सख्त जरूरत है। छमिया ले चलो। इंस्पेक्टर, तूने मेरे सरदार को मारा, काली को भी गोली मारा, अभी तक काली नहीं आया, कब तक उसका इंतजार? हृदय की तेरे खून से बुझाऊंगा, न लूंगा जब तक बदला नहीं। अरे जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। इंस्पेक्टर को बिन मौत न मारा तो सुल्तान सिंह मेरा। सुल्तान, उस इंस्पेक्टर ने हमरे बापू का हाथ हमरे सर से हटाया है। अरे हमरे पार में गोली मारा है। तो आप कहो, आप कहो तो सालों का गाड़ी के साथ। नहीं, तुम नहीं। अरे वो साला मेरा दुश्मन है, मैं ही उसे मारूंगा। लेकिन इस समय हमारे पैर में जख्म है, इसलिए कुछ देर इसी अड्डे पे आराम करेंगे, उसके बाद यहाँ से डेरा कोच किया जाएगा। ठीक है ना? चलो आराम। बेटा काली, यह तेरे पिता रघुवीर सिंह की आत्मा बोल रही है। बेटा काली, तेरे माता के ऊपर बहुत बड़ा संकट पड़ा है। वो ठाकुर बलराज सिंह के कब्जे में है बेटा, और उसकी जान खतरे में है। जा काली, आज अपनी माँ की जान बचा ले,
और नहीं बचाएगा तो तेरे पिता रघुवीर सिंह की आत्मा भटकेगी। क्या हुआ? कैसी माँ? सुल्तान सिंह, मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा है। जिस माँ ने हमारी जान बचाई थी, आज उस माँ की जान संकट में है। अरे गाँव में चारों तरफ फैल जाओ, जहाँ भी वो बूढ़ी माँ हो, अरे उससे मेरे पास लाओ। आप भी बता दे ठकुराई कि तेरा बेटा वो करण इंस्पेक्टर कहाँ है? हराम जादे कुत्ते, तू जैसे नीच को अपने बेटे का कारण पता कभी? अरे मैं छठी वीर हूँ, आज तक कभी औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठा, लेकिन आज मेरे सामने मजबूरी है तो मैं तेरा गला दबा के आज तेरी सांस को सदा के लिए बंद कर दूं। हराम जादे मारने के पेशतर मेरा बेटा पहले आ जाएगा। ठाकुर, कौन बेटा? काली जय चंबल, जय काली पाल आगू ठाकुर। आशीर्वाद है बेटा। लाज क्या देख रहा हूँ? अरे आपको ही का कहना था कि क्षत्रिय और बहादुर लोग औरतों पे हाथ नहीं उठाते हैं, और आप इस बुढ़िया की जान लेने जा रहे थे। कौन सा कसूर किया है इसने? बेटा शायद काली तुम्हें मालूम होना चाहिए, इसका बेटा जो इंस्पेक्टर करण है वो मेरी बेटी को गिरफ्तार करके कोतवाली ले गया। क्या कहा? इसका बेटा इंस्पेक्टर करण? अरे वो साला मेरा भी दुश्मन है, और आपकी बेटी को भी वो ले गया है। हाँ, उसके बदले में मैं इसको पकड़ कर लाया हूँ। नहीं ठाकुर, इस बुढ़िया की जान तुम अपने हाथों से मत लो। मैंने एक बहुत अच्छी तरकीब सोची है। क्या? अरे इस बुढ़िया को अगर हमारे हवाले कर दो तो मैं इसे ढाल बनाकर इसके बेटे करण को अपने अड्डे पर बुलाऊंगा। हाँ, लेकिन बेटा काली, मैं इसको तुम्हारे हवाले तो कर सकता हूँ, लेकिन एक मेरा भी वादा है। कौन सा वादा? कि 1 घंटे के अंदर मेरी बेटी गढ़ी के अंदर होना चाहिए। ये काली की जुबान है। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपकी बेटी आप तक सही सलामत पहुंचा दी जाएगी। काली, मैं नहीं चाहती तो इतना नीच इंसान है, वरना जिस समय तुझे दूध पिलाया था उसी समय दे, जितनी गालियां देना है दे। सुल्तान सिंह, क्या देखते हो? डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। यही रस्सा खींच कर ले चलो अड्डे पर, ले जाओ। चलो ठाकुर साहब, वादा है इस काली का आपकी बेटी आप तक सही सलामत पहुंचा दी जाएगी। मेरा आशीर्वाद है बेटा। सुल्तान सिंह, ले आओ उस बुढ़िया को। सुल्तान, पत्ता हिलने से पहले मैं पेड़ को काट डालता हूँ। सुल्तान, गोली नहीं चलाना। अरे ऐसे मारना होता तो कब की इसकी लाश गिरा अरे चुका होता। हराम जादो, बदतमीजो, पढ़ने लिखने उम्र में एक डाकू का भेष बन लिया। ऐसा कौन सी मुसीबत तुझ पे आ गई? तेरे से क्या मतलब? मैं कह रहा हूं, ए बुढ़िया, मेरी दुश्मनी तेरे साथ नहीं है। अरे
दिन तूने काली की जान बचाई थी, आज ठाकुर से तेरी जान बचाकर हमने वो एहसान चुका दिया है। अरे एहसान तुझे चुकाना नहीं चाहिए था, उसी जगह मेरी जान ले लेता। अगर मेरे बेटे के करे में कुछ कहेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, तेरी जान हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती है। तेरे बेटे करण ने हमारे बापू का हाथ हमारे सर से छीना है, मैं उससे यहाँ बुलाऊंगा। अरे तेरी ममता उसे यहाँ खींच कर लाएगी। आएगा आएगा मेरा बेटा तेरी छाती का। लेकिन तुझे जलाकर राख कर देगा। ले जा, बंद कर दे इसे काली गुफा में। मैं कहता हूं बंद कर इसे गुफा में, ले जा। पहाड़ी